हर हर महादेव। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा और अहोई का चित्र दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन संध्या योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्या समाप्त हो जाती हैं। अहोई माता कौन है? अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, जिससे गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुल योग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत संकल्प लेती हैं। इस व्रत में दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अहोई या धातु की मूर्त का उपयोग किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में समृद्धि आती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार निवास करता था, जिसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पूर्व कार्तिक बंदी अष्टमी के दिन सभी बहुएं अपनी एकमात्र ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई थी। जहाँ मैं मिट्टी खोद रही थी, वहीं सियाऊ सेह की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। सियाऊ माता ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, यदि वह कोख नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज होंगी। इस विचार से ननंद के स्थान पर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता, मैं 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को आमंत्रित करके पूछा, क्यों मेरी बहू की संतानें हमेशा 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? पंडित जी ने बहू से कहा, तुम्हें काली गाय की पूजा करनी चाहिए। काली गाय सियाऊ माता की बहन है। यदि मैं तुम्हारी कोख को स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद वह बहू हर सुबह उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करने लगी। एक दिन गौ माता ने कहा, आज मैं देखूंगी कौन मेरी सेवा कर रहा है। गौ माता सुबह जल्दी जागी और देखा साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ की इच्छा है? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मांग क्या होती है? तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि सियाऊ माता तुम्हारी बहन है और उन्होंने मेरी कोख को बांधा हुआ है। कृपया मेरी कोख को खोलने का प्रयास करें। गौ माता ने उत्तर दिया, ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्रों को पार करके अपनी बहन के पास उसे ले जाने लगी। रास्ते में तेज धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, जिसे मैं मारने लगा। तब साहूकार की पत्नी ने सांप को मारकर उसे ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों की रक्षा की। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की पत्नी को चोट से हमला करने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोली, 7 समुद्रों के पार सियाऊ माता निवास करती है, कृपया मुझे उनके पास ले चलो।
तब गरुड़ पंखड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने उन्हें देखकर कहा, हाँ बहन, बहुत समय बाद आई हो। उन्होंने कहा, मेरे सिर पर जूं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। साहूकारनी ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोले, यदि मैं वचन दूं और उसे तोड़ दूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता कहने लगी, तूने मुझे धोखा दिया है। यदि मैं तेरी कोख खोलती तो ऐसा नहीं करती, लेकिन अब मुझे यह करना पड़ेगा। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर, 7 अहोई बना और 7 कढ़ाई कर। जब मैं घर लौटी तो देखा कि वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में चर्चा करने लगी कि जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, माँ खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़कर उनके घर गई और पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। उसने उत्तर दिया, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बंधुओं से हरा भरा हो गया। अहोई माता का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचना। इसी उद्देश्य से महिलाएं अपनी संतान की खुशी के लिए अहोई अष्टमी व्रत रखती हैं। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की भी कोख खोलिए। बोलो माता अहोई की जय।